Very good morning, everyone, and happy टीचर्स डे टू यू ऑल। आप सभी को टीचर्स डे पे बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज के दिन मैं अपने सभी टीचर्स जो मेरे क्लास से लगाकर कॉलेज से लगाकर अभी तक हुए हैं, मेरे गुरुवर डॉक्टर मावी सर, डॉक्टर विजयकर सर, मैं सभी सर को अपने नमन करता हूँ। एवं मैं अपने पूरे जीवन काल में जिनसे भी सीखा, जूनियर सीनियर्स, क्योंकि हम रोज़ाना सबसे सीखते हैं कुछ ना कुछ, उन सभी को टीचर्स डे पे नमन करता हूँ। और सबसे आखिर नमन हमारा डॉक्टर बोगा सर को, जिनके द्वारा हम ये आज सीख रहे हैं। और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, हमेशा की तरह एक केस के साथ। आज का केस है, एक लेडी थी 34 ईयर्स की, जो कंप्लेन लेके आती है फ्रीक्वेंट वॉमिटिंग की, जो उसको होती है अक्सर करके जब भी वो कुछ ड्रिंक कर लेती है। जैसे कुछ भी पानी वगैरह पीने की कोशिश करेगी, कुछ भी पीने की कोशिश करेगी तो उसको तुरंत नोज़िया फील होगा, वॉमिटिंग होगी, साथ में उसके एपिगैस्ट्रियम में पेन होगा। ये कंप्लेन वो लेके आई थी। उसके अंदर इतनी पावर नहीं थी कि वो ज़्यादा देर खड़ी रह सके, एवं साथ ही साथ इतनी वीकनेस थी कि वो कुर्सी पे एकदम से गिर रही थी, जैसे कल भी हमने देखा था। और उसको चक्कर भी फील हो रहे थे। उसने बताया कि मैं जब भी उठती हूँ, सुबह उठती हूँ, तो मुझे रेगुलर चक्कर रहते हैं। जब उसका एग्ज़ामिनेशन किया गया तो देखा गया कि उसका ब्लड प्रेशर बहुत लो है, और इस रेगुलर वॉमिटिंग की वजह से वो हाइपोवॉल्मिक शॉक में भी जा सकती है। और वॉमिटिंग इतनी वायलेंट होती थी उसे, इतनी फ्रीक्वेंट थी कि हर बार पानी पीने के हर बाद थोड़ी देर बाद तुरंत वॉमिटिंग होती थी। इवन जो ग्लास या वाटर टच करता है लिप्स पे, उससे भी उसको वॉमिटिंग हो जाती थी। थर्मल उसका चिली था, थर्स्टी थी बट ड्रिंक नहीं कर पा रही थी। इन सब चीज़ों से उसे घबराहट, बेचैनी बनी हुई थी, एंशियसनेस बनी हुई थी। इस एंशियसनेस के होने के बावजूद वो कंसोलेशन पसंद नहीं कर रही थी। उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि आप उसे कंसोल करो कि ठीक हो जाएंगी, बैठिए, थोड़ा समय लग, मतलब आप थोड़ी देर टाइम दीजिए, अभी सही हो जाओगी। ये सब चीज़ों से बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। पर फिर भी वो अकेला नहीं रहना चाहती थी। वो चाहती थी कोई ना कोई साथ में रहे। अकेले से उसको घबराहट होती थी और ज़्यादा, उसको डर लगता था। हालांकि उसकी एपेटाइट नॉर्मल थी। इवन एक और ख़ास सिम्टम उसके अंदर पाया गया कि वो पानी पीती है तो वॉमिटिंग होती है, बट खाना खाने से उसे आराम मिलता है, वॉमिटिंग नहीं होती है। तो इसलिए वो कुछ ना कुछ खाती रहती थी। लेकिन यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि कुछ भी खाने के बावजूद उसको ब्लड प्रेशर में कोई फ़र्क नहीं होता, ब्लड प्रेशर डाउन ही रहता है। और जब वो सोने जाती है तो साथ ही उसको तुरंत सांस की प्रॉब्लम बन जाती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, अस्थमेटिक कंप्लेंट उसकी आ जाती है बाहर। तो इन सब चीज़ों से बहुत फियरफुल, घबराई हुई, डरी हुई, न जाने मेरे साथ क्या होगा, इस तरह के सिम्टम वो लेके आई थी। उसकी इंक्वायरी में पता चला कि पास हिस्ट्री में उसको फ्रीक्वेंट राइनाइटिस रही है, कंजक्टिवाइटिस रही है, जिसके लिए उसने खूब ट्रीटमेंट एलोपैथिक कराया था। और हार्शली उसकी खूब एंटीबायोटिक्स या जो भी दवाएं वो देते थे वो चलती थी। उससे कुछ समय के बाद, ये ट्रीटमेंट के बाद, ये सब चीज़ें ख़त्म तो हो गई, लेकिन अब 2 साल से उसको धीरे धीरे पेट की समस्या शुरू हो गई। और अब पिछले कुछ महीने से उसकी पेट की समस्या
और दुगनी हो चुकी थी और इस कगार पे पहुंच गई थी कि वॉमिटिंग, फ्रीक्वेंट वॉमिटिंग, नौसिया विद एस्मा, ये सब चीज़ें उसको आ गई थी। तो ये सारा केस समझते हुए डॉक्टर बोगस साहब ने उसको प्रिस्क्राइब करी। आज जो रेमेडी हम पढ़ने वाले हैं दैट इज़ कैडमियम सल्फ। तो आज देखते हैं कि कैडमियम सल्फ के अंदर ऐसा क्या खास है जिससे हम इस तरह के केस को निकाल पाएंगे, या डॉक्टर बोगर साहब ने क्या देखा जो ऐसा केस निकाल पाए। और उसमें हम हमेशा की तरह रीजन जहाँ साइट ऑफ एक्शन है उनका, एग्रावेशन, एम्बुलेशन, उसके कुछ प्रमुख सिम्टम्स समझने की कोशिश करेंगे और कैसे डिराइव हुए, कहाँ से डिराइव हुए, ये ढूंढने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं। तो दिस इज़ कैडमियम सल्फ। जो साइट ऑफ एक्शन है इसका वो बहुत छोटा सा है, मोस्टली एक्ट ऑन स्टमक एंड समटाइम्स ऑन रेस्पिरेशन। तो श्वास की समस्या के साथ साथ मोस्टली जो इफ़ेक्ट है वो इसका स्टमक पे है। देखिए यहाँ मैंने इंटेस्टीन नहीं बोला है, तो इसकी वजह से जो उसको कॉन्स्टिपेशन है या डायरिया है, इस तरह की तकलीफ़ें नहीं होंगी, ऊपर की ही तकलीफ़ें होंगी, है ना। जो इसका रिवर्स पेरिस्टालसिस होगा या एसिडिटी, डिस्पेप्सिया, ये सब चीज़ें उसको बनेंगी। किन चीज़ों से बढ़ेगा? तो बढ़ता है उसका जब भी वो खड़ा होता है, रेजिंग अप, बेड से जब भी खड़ा होगा, मोशन करेगा, थोड़ा बहुत चलेगा फिरेगा, कोई भी काम करेगा, इसलिए उसके अंदर वर्क एग्रावेशन भी है। और ठंडी चीज़ों से, कोल्ड से उसको एग्रावेट करती हैं ये चीज़ें। आराम कैसे मिलता है? आराम मिलता है उसको रेस्ट से, जब वो आराम लेट जाए, रेस्ट करे। बट एक कंडीशन है, जैसे लाइंग डाउन जब स्लीप में जाता है तो उसको आस्थमेटिक कंप्लेन बढ़ जाती है, जो हमने देखा केस में भी। दूसरा, उसको खाने से, ईटिंग से आराम मिलता है। तो अब कुछ प्रमुख सिम्टम देख लेते हैं। तो इसमें जो हमने देखा था, फेंटनेस ऑन राइजिंग, माने जब भी उठने की कोशिश करेगी तो चक्कर आएंगे या बेहोशी छाएगी। दूसरा, उज़ैना। उज़ैना क्या है? जो उसको राइनाइटिस थी ना, वहाँ पर एट्रोफीड हो जाती है। उसका जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो रेगुलर राइनाइटिस की वजह से एट्रोफीड हो जाता है। उस कंडीशन में उज़ैना बोलते हैं। क्रेव्स लिटिल ड्रिंक ऑफ कोल्ड वाटर, ठंडे पानी की डिज़ायर होगी, क्रेविंग होगी, बट तुरंत ही वॉमिटिंग कर देगी। नोजिया दैट कंपेल क्वाइट टू वाइट, ये बार बार होता रहेगा कि वॉमिटिंग ना हो। एंड सफोकेट्स ऑन ड्रॉपिंग टू स्लीप, जब स्लीप के लिए जाएगा तो तुरंत सफोकेट करेगा। यही हमने बताया था। चेस्ट कॉन्ट्रैक्टेड लगेगा विद एस्मा, एस्मा हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें इसमें हमें देखने को मिलती हैं। कैडमियम, कैडमियम क्या है? कैडमियम हमारा एक ऐसा एलिमेंट है जिसका नॉन फंक्शन हायर ऑर्गेनिज्म में कोई ख़ास नहीं हमें पता है, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि ये टॉक्सिक होता है। और जो कैडमियम सल्फ की हम बात कर रहे हैं, कैडमियम सल्फ की जो हम बात कर रहे हैं, तो कैडमियम सल्फ जो हमारा बनेगा वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिलके बनता है। अब सल्फ्यूरिक एसिड को आप समझ रहे हैं कि
सल्फ्यूरिक एसिड ऑलरेडी अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, और उसके साथ में जब ये एक्ट करता है, रिएक्ट करता है, तब ये फॉर्मेशन करता है। अब जैसा कोई इस तरह का एसिडिक चीज़ जो कि टॉक्सिक इन नेचर है, जब हमारी बॉडी में आएगा तो क्या होगा। सपोज दैट मैंने एक बीकर बनाया, इस बीकर में हमारा कैडमियम सल्फ पड़ा है डाइल्यूटेड फॉर्म में। अब इससे फ्यूम्स आ रही हैं, वो फ्यूम्स हमारे, अगर मैं फेस बनाऊं तो अगर इस व्यक्ति की आँखों में जा रही हैं, इसकी नोज़ में जा रही है और इसके माउथ पे पड़ती है, तो ये सब जगह पे इरिटेशन क्रिएट करेगा। इन सभी जगहों पे ये इरिटेशन क्रिएट करेगा, बिकॉज टॉक्सिक है ना। तो जहाँ जहाँ इरिटेशन क्रिएट कर रहा है वहाँ वहाँ तकलीफ़ बनाएगा। तो जैसा हमने देखा कि रेगुलर एंड फ्रीक्वेंट रायनाइटिस बनी हुई थी, जिसकी वजह से एट्रोफिड रायनाइटिस यानी कि हमें उजीना हुआ, है ना। रेगुलर कंजक्टिवाइटिस बनी रहती है, और आगे चल के जैसे ही वो यहाँ टच करता है, यहाँ से भी ये इतना सेंसिटिव हो जाता है पार्ट के उसको रिवर्स पेरिस्टाल्सिस शुरू हो जाती है। अब ये हमारा स्टमक है, इस स्टमक में उसने अंदर जा कर के टॉक्सिसिटी की। सपोज दैट यहाँ से टॉक्सिन की वजह से हमारा टिश्यू डैमेज हो गया, तो इस टिश्यू के डैमेज होने की वजह से जो अल्सरेशन यहाँ होगा उससे यहाँ पेन बना रहेगा, और इस पर जैसे ही वो टच होगा तो तुरंत रिवर्स पल्सेस होगी ताकि ये बाहर निकले, बाहर निकले। इसीलिए उसके अंदर वॉमिटिंग, नोज़िया, ये सब बनी रहेंगी। तो आपको याद क्या रखना है, याद रखना है सिर्फ कैडमियम सल्फेट में सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड है तो ये टॉक्सिसिटी रखेगा, और इसी टॉक्सिसिटी की वजह से इसके अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं। अब देख लेते हैं स्टमक पे। क्रेव्स लिटिल वाटर, ड्रिंक कोल्ड वाटर, और ये कोल्ड वाटर आपको याद होगा कि एग्रावेशन भी करता है। विच वॉमिटेड एट वंस, तुरंत वॉमिटिंग होती है। बर्निंग एंड कटिंग पेन, जो मैं आपको बता रहा था, पेन होता है। इंटेंस रिचिंग एंड गैगिंग, बाहर निकलने के लिए लगातार नोजिएटिंग, रेचिंग ऐसे बने रहेगा उसके अंदर। इंटेंस नोजिया एंड वॉमिटिंग बेटर क्वाइट, उससे थोड़ा सा आराम मिल जाएगा जब वॉमिटिंग हो जाएगी। वॉमिटिंग ब्लैक वॉमिटिंग होगी, कॉफ़ी ग्राउंड वॉमिटिंग होगी। क्यों? क्योंकि जो हमने देखा था कि हमारा इसमें अल्सरेशन हुआ, इस पार्ट में, इस पार्ट में जो अल्सरेशन हुआ, यहाँ से वो ब्लड हल्का हल्का ऊज़ करेगा, और वो ब्लड थोड़ी देर रुकेगा, तब वो बाहर आएगा, उसके साथ में वो ब्लैक कलर देगा, कॉफ़ी कलर देगा। तो ब्लैक वॉमिटिंग, कॉफ़ी ग्राउंड वॉमिटिंग। कैंसर ऑफ स्टमक, स्टमक कैंसर की बहुत अच्छी रेमेडी है। लीस्ट थिंग टचिंग लिप्स विल एक्साइट नोजिया एंड वॉमिटिंग, जो मैंने बताया था कि ज़रा सा भी टच होगा तो उसके अंदर वो इरिटेशन क्रिएट कर देगा। एंड डिस्फेजिया, कुछ भी खाने पीने में पेन होगा। स्टमक सिम्टम वर्स कैरिंग बर्डन, और स्टमक सिम्टम वर्स होते जाएंगे जैसे जैसे आप उस पर बर्डन और डालेंगे। तो ये स्टमक सिम्टम है। इसके बाद इसके अंदर इम्पोर्टेंट इसके कुछ रेस्पिरेटरी सिम्टम। सफोकेशन ऑन ड्रॉपिंग टू स्लीप, जब स्लीप के लिए जाएगा तो तुरंत सफोकेट फील होगा। चेस्ट कॉन्ट्रैक्टेड विद आजमा। चेस्ट सिम्टम वर्स ऑन स्क्वेटिंग, जब वो पालथी मार के या स्क्वेट करके बैठेगा तो उसको तकलीफ़ें बढ़ जाएंगी, या फिर वो
लाइंग डाउन, जब सोने की तरफ जाएगा, सोने की मुद्रा में जाएगा, तब उसको दिक्कत होगी। तो ये दो चीज़ें हैं जहाँ पर ये रेस्पिरेटरी दिक्कतें इसको होती हैं। डॉक्टर क्लार्क की इसमें एक बात मुझे यहाँ पे याद आई तो मैंने इसको डाल दिया है। डॉक्टर क्लार्क क्या कहते हैं? डॉक्टर क्लार्क कहते हैं कि कैडमियम सल्फ को वो क्रॉस लेते हैं बिटवीन ब्राइनिया एंड आर्सेनिक। बहुत अच्छी बात है, देखिए ब्राइनिया और आर्सेनिक का क्रॉस लेते हैं इसको, दोनों के बीच का। क्यों? क्योंकि ब्राइनिया की तरह ही उसको मोशन से दिक्कत है और चुपचाप क्वाइट करके बैठता है तो उसको आराम मिलता है। डिज़ायर टू कीप क्वाइट एंड कंप्लीट अवर्जन टू मोशन, ये ब्राइनिया का सिम्टम है इसके अंदर। विद ऑक्सॉशन एंड स्टमक इरिटेबिलिटी ऑफ आर्सेनिक। दूसरा, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर, कोल्ड वाटर, ये भी आर्सेनिक का सिम्टम। ये सारी चीज़ें इसके अंदर आपको मिलेंगी, तो इनके बीच का नज़र आता है, बट है नहीं, ना तो वो ब्राइनिया है ना वो आर्सेनिक है। क्यों? क्योंकि वो जरा सा भी पानी पिएगा तो तुरंत वॉमिट आउट करेगा। ये उसका खास सिम्टम, ये उसकी पहचान। तो हमें यहाँ से एंट्री कर देनी है कि जब भी कोई व्यक्ति ऐसा लेके आता है तो इसके अंदर ये होता है। दूसरा, इसके अंदर एक मेटास्टेसिस ऑफ सिम्टम मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा मेडिसिन किसी को चली हो, उजेना रहा हो, एट्रोफीड राइनाइटिस, रेगुलर राइनाइटिस उसको रही हो, या कंजक्टिवाइटिस रही हो, आँखों में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन रहा हो और उसकी ट्रीटमेंट हार्शली उसके अंदर को दवाइयाँ डाली गई, उसको सप्रेस किया गया, उसके बाद यदि इस तरह के पेट के सिम्टम बनते हैं, डिस्पेप्सिया क्रिएट होता है, स्टमक अल्सर बनता है, कैंसर बनता है, तो आपको सबसे पहले जो रेमेडी सोचनी है वो कैडमियम सल्फ अलोंग विद लो ब्लड प्रेशर और एस्मा लाइक सिम्टम, ये सब मिलते हैं तो आपको बिल्कुल कैडमियम सल्फ सोचना है। तो क्या याद रखना है कैडमियम सल्फ में? द फोर्सफुल परसिस्टिंग वॉमिटिंग टेंड टू बी ब्लैक इज द मेन गाइडिंग सिम्टम ऑफ द रेमेडी। बस इतनी सी ये रेमेडी है। आज एक छोटी सी रेमेडी थी, बड़े दिन पे छोटी सी रेमेडी, लेकिन बहुत काम की रेमेडी। तो यदि आपको इन सिम्टमों के साथ ये रेमेडी दिखती है तो आगे से कभी नज़र से नहीं चुकेगी, ये मेरी आशा और विश्वास है। और आशा करता हूँ कि आज का ये बोगर साहब का ज्ञान आपको टीचर्स डे पे ज़रूर पसंद आया होगा। तो हमारे इस पूरे वीडियो में, हमारी इस पूरी नॉलेज गाथा में साथ में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड अगेन हैप्पी टीचर्स डे आप सभी को। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में नई रेमेडी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।